नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लगने जा रहा है साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण। भारत में कहां कहां दिखाई देगा, गर्भवती महिलाओं राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल भी माना जाएगा। ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपने कमरे में रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाकू, सुई या कैंची, किसी भी प्रकार की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम नहीं करना चाहिए और लोहे की वस्तुओं को भी नहीं छूना चाहिए। भारत के कई हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कई राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कौन कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी डिटेल आपको देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण का जो समय है वो क्या रहेगा। दोपहर 2:21 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम 6:14 पर सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। यह एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा। चैत्र अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इस दौरान सूर्य ग्रहण मीन राशि में विराजमान होंगे। सूर्य जो मीन राशि में विराजमान होंगे। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए इस ग्रहण का असर भारत के कुछ हिस्सों में पड़ेगा। अमावस्या तिथि पर श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दौरान दान, तर्पण और पूजा के लिए कोई मनाही नहीं होती है। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कई राशियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप दान पुण्य जरूर करें। सूर्य ग्रहण से पहले बने हुए भोजन को ना ग्रहण करें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने पूजा घर को अच्छे तरीके से नमक के पानी या फिर गंगा जल से साफ करें और उसके बाद में ही आप भोजन बनाकर खाएं। गर्भवती महिलाएं हैं वो बच्चे का विशेष तौर पे होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण की सीधी रोशनी ग्रहण की सूर्य की उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले आप अपनी लंबाई के बराबर एक धागा ले लें और उस धागे को कमरे में कहीं पर रख दें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाएं उस धागे को पानी में प्रवाहित कर दें, तो इससे बच्चे के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं, समय क्या रहेगा। भारतीय समय अनुसार 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:21 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। यह एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा और इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी आपको आगे हमारे सहयोगी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो यह सूर्य ग्रहण है वो एक आंशिक ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कई तरीके की सावधानियां आपको रखनी आवश्यक होती है। पूरी डिटेल आपको आगे वीडियो में देंगे। साल 2025 में सूर्य और चंद्र को मिलाकर कुल 4 ग्रहण लगेंगे। इसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल के पहले ग्रहण की शुरुआत होली यानी 14 मार्च से होगी और 21 सितंबर को 2025 को अंतिम ग्रहण लगेगा। ज्योतिषविदों की माने तो होली को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इनका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। बात करें अगले ग्रहण की तो यह सूर्य ग्रहण के रूप में होगा। इसका भी प्रभाव भारत में नहीं दिखेगा। अब सवाल है कि 2025 में होली के बाद कब कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत 14 मार्च 2025 को प्रातः 10:39 पर होगी और ग्रहण 2:18 पर खत्म होगा। होली पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के बाद साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में नहीं दिखेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा। वहीं साल 2025 का चौथा और आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण 21-22 सितंबर के बीच लगेगा। यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 10:59 पर लगेगा और तड़के 3:23 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। ऐसी स्थिति होने पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा होने से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूरज का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, आंशिक, वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा भी समय आता है
जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह सूर्य ग्रहण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण को देखने में सावधानी बरतें। ध्यान रखें, सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा के देखना आंखों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सूर्य की तेज रोशनी से आंखों की रेटिना को नुकसान हो सकता है, जिससे स्थायी रूप से दृष्टि जा सकती है। इसलिए इसे स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सूर्य ग्रहण देखने वाले चश्मे से ही देखें। अगर आप भारत में हैं तो आपको 29 मार्च और 14 मार्च के ग्रहण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 21 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण भारत से देखे जा सकते हैं। अगर आप अंतरिक्ष से जुड़ी घटनाओं में रुचि रखते हैं तो यह साल आपके लिए रोमांचक होने वाला है। भारत में 14 मार्च शुक्रवार के दिन होली मनाई जा रही है और इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स, न सिर्फ खगोलीय घटना है बल्कि इसका अत्यंत धार्मिक महत्व भी होता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और अपछाया चंद्र ग्रहण। 14 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण किस तरह का होगा, कहां से दिखेगा और भारत, इंडिया में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, जानिए यहाँ। साथ ही पढ़ें, ग्रहण के दौरान किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। फर्स्ट लूनर इक्लिप्स ऑफ 2025 टाइम होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है जिसे ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। यह घटना तब होती है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल और जलवाष्प यानी पानी की गैसेस चंद्रमा के प्रकाश को लाल रंग में बदल देते हैं। सूतक काल की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। सूतक काल एक पारंपरिक हिंदू अवधारणा है जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान मानी जाती है। मान्यता अनुसार सूतक काल की अवधि, सूतक काल टाइम, आमतौर पर ग्रहण की शुरुआत से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और इसीलिए सूतक काल के दौरान भोजन नहीं किया जाता, पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं किए जाते, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, इत्यादि। चंद्र ग्रहण से कई तरह के मिथक, चंद्र ग्रहण मिथ जुड़े हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण इसलिए लगता है क्योंकि राहु और केतु नामक असुरों ने अमृत पीने की कोशिश की थी। जब चंद्रमा ने यह बात भगवान विष्णु को बताई तो उन्होंने राहु और केतु के सिर और धड़ को अलग कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं। एक मिथक के अनुसार चंद्रमा को एक ऋषि का श्राप लगा था, इसीलिए ग्रहण लगता है। कुछ मिथक कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान जल का सेवन करना निषेध होता है।